सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों इस वक्त है हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और हमने खोल रखा है गूगल सर्च कंसोल। आपने गूगल पे यही करना है सर्च और इसके बाद आपको इस वेब एड्रेस पे सर्च करना है, क्लिक करना है। मैं ये वेब एड्रेस बेसिकली डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पैनल नज़र आएगा। अब आपको शुरुआत में कुछ एनालिटिकल डेटा है जो आपको ऑपरेशन थिएटर जैसा लग सकता है, पर आप इसे बिल्कुल भी घबराइएगा, डरिएगा नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसका यूज़ क्या है। तो आप देखिए स्टार्टिंग में हमारा ओवरव्यू आता है जहाँ पे ये दिखा रहा है 8/31/2020 से 11/23/2020, यानी कि 8वां महीना और ये है 11वां महीना। अब इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है 25 नवंबर को आपके पास टोटल ट्रैफिक आए 363 क्लिक्स, यानी कि इतने सारे लोगों ने हमारी किसी वेबसाइट के पेजेस पे क्लिक किया। ये नंबर ऑफ़ टोटल क्लिक्स हैं दोस्तों हमारी इस वेबसाइट gyansagar999.com का। मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ, इसके बारे में मैंने अधिकांश बार आपको बताया था और जल्दी आपको इस वेबसाइट को वर्डप्रेस पे शिफ्ट होते हुए मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम इसे वर्डप्रेस पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक ये ब्लॉगस्पॉट पे चल रहा था और लोगों की डिमांड है कि भाई आप अब थोड़ा वर्डप्रेस की सीरीज़ को कंटिन्यू करिए, क्योंकि ब्लॉगर पे दोस्तों स्टार्ट करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो वर्डप्रेस इज़ द बेस्ट। तो अब हम चलते हैं इसके ओपन रिपोर्ट पर और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आता है। हमारा ये जो भी सिस्टम है एनालिटिकल 5 घंटे पहले अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे सर्च के ऑप्शन है, डेट है। अब आप देखेंगे कि 3 महीने पहले से लेकर के अब तक 13,200 क्लिक आ चुके हैं, मतलब 13,200 लोगों ने पढ़ा है। टोटल जो इम्प्रेशन है वो 4,24,000 है और ये शायद कुछ गलत हो सकता है, सॉरी 424, मतलब 424,000 और ये है 13,200। तो 13,200 कम है, एग्जैक्टली 13,200, 13,200 है और ये है 4,24,000, क्योंकि ये के दोस्तों 1000 है, के मतलब 1000। आप देखिए नंबर्स में आ गया और ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से आपको शो कर रहा है। एवरेज CTR जो है क्लिक थ्रू रेट है 3.1%, जो काफ़ी कम है। एवरेज पोजीशन है 9.4, यानी कि मेरे वेब पेजेस जो ट्रैफिक आ रहा है उसका जो एवरेज पोजीशन है 9.4। अभी आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में चलेंगे। तो ये है क्वेरीज, ये है पेजेस, ये है कंट्रीज, ये है डिवाइसेस, सर्च अपीयरेंस, डेट्स। क्वेरीज मतलब दोस्तों कि इस कीवर्ड्स पे मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आया है। क्लिक्स है 447, इम्प्रेशंस है 730। इसका मतलब 730 लोगों ने 3 महीने पहले से लेकर अब तक सर्च किया, जिसमें से 447 लोगों ने क्लिक किया। अब इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, जो आपको CTR निकल जाएगा। श्याम चालीसा, ऐसे ही ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। युवाओं के लिए प्रेरणादायक कहानी। तो आप देखेंगे कि ये कुछ कीवर्ड्स हैं और ऐसे हज़ार हैं हमारे पास। तो हम इसको नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए हनुमान चालीसा, ठीक है। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए एक जवाब है जो बार बार आपको वीडियो दिखाते हैं कि भाई वर्डप्रेस इज़ द बेस्ट। वर्डप्रेस देखिए दोस्तों, वर्डप्रेस बेस्ट हो सकता है लेकिन हर किसी के लिए नहीं, क्योंकि ब्लॉगर से भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब मैंने इस ब्लॉग को यहाँ पे इसलिए चला के रखा क्योंकि मेरे को कम्युनिटी बढ़ानी नहीं थी इसकी। ये बढ़ता गया, आज ये हाल हो गया कि अब मैं इसे संभाल नहीं पा रहा। तो अब मैं इसे वर्डप्रेस से शिफ्ट करके कम्युनिटी के लिए भी ओपन कर दूंगा कि लोग आकर के इस पर अपने अकाउंट बना करके पोस्ट कर सकें और एक मेंबर्स अप्रूवल का सिस्टम हम लगा देंगे। अब आप देखिए इस तरीके से कीवर्ड्स हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कीवर्ड जो है बेसिकली काफ़ी सारे हैं हमारे पास, हज़ार। तो मैं हज़ार आपको नहीं दिखाऊंगा, इतने कीवर्ड्स पे ट्रैफिक आ रहा है। 5500 इंप्रेशन, 24 क्लिक। तो आप ही ध्यान रखिएगा कि जो नंबर्स हैं इतने क्लिक या विजिट नहीं है, क्लिक ये हैं। अब हम चलते हैं नीचे, पेजेस क्या है, किन किन पेजेस पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आया है। तो आपको दिखा रहा है कि खाटू श्याम चालीसा सबसे ऊपर, फिर तुलसी चालीसा उसके नीचे, फिर जहावी चालीसा, फिर खैरियत ना पूछो सॉन्ग, फिर शिव शिव सॉन्ग वाला, संकट मोचन नाम तिहारो, प्रेतराज चालीसा, पार्वती चालीसा, ठीक है। ये आपके पेजेस हो गए। कंट्रीज़ आप देखिए, तो ये इतने देशों से हमारे पास लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों आप ये जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैं जो हूँ 2015 से इस ब्लॉग को चला रहा हूँ, ईश्वर की कृपा से और सामाजिक लोगों के प्रेरणा, उनसे जो कुछ भी सीखा है उनको
प्रेरित करने के मकसद से। लेकिन अभी तक मैंने इसको इतना हाईलाइट नहीं किया, ना ही इसकी एलेक्सा रैंकिंग इतनी अच्छी है। क्यों? उसका कारण ये है कि मैं इससे इनकम के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी नीश है वो बेसिकली रिलीजियस, सोशल, उसके ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे विचारधारा वाले लोग कमाना इससे पसंद नहीं करते, इसलिए कई बार मैंने एडसेंस भी इनेबल नहीं किया था, डिसेबल कर देता था। और यही कारण है कि आज ये प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन अब आप लोगों की डिमांड के कारण इसको मैं पब्लिक कर रहा हूँ आप लोगों के लिखने के लिए। ये देखिए, हांगकांग, बांग्लादेश, जर्मनी, ठीक है। तो अभी तक 20 देश दिखा दिए मैंने आपको, अभी 30 हो गए। ये 40, 50, 60, तो 60 मैं नहीं ले जाऊँगा क्योंकि 60 देशों तक ये साइट विजिबल है, मतलब लोग देख रहे हैं पर विजिट नहीं आ रहे। तो हम 50 भी नहीं करेंगे, हम 40 करेंगे क्योंकि 40 देश तक हमारी साइट को देखा जा रहा है। चीना, चाइना, इजराइल, डेनमार्क, ठीक है। ये हो गया हमारा देश का हिसाब। अब ये डिवाइसेस है कि भाई डिवाइस पे कौन कौन है। तो ये 3 डिवाइसेस है, मोबाइल, डेस्कटॉप और टैबलेट, ठीक है। और सर्च अपीयरेंस क्या है, वीडियो से इतने हैं, वेब लाइट रिजल्ट से इतने हैं। तो वीडियो से भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन मिल रहा है। किन डेट पर है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक आया अभी 30 नवंबर 2020 को आया है, 29 नवंबर को, फिर 28, फिर 27, फिर 26। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी आपको ये दिखा रहा है कि डेट वाइज, मतलब कि 30 नवंबर तक अभी डेटा है। अभी 1 दिसंबर का कल आ जाएगा। तो 30 नवंबर से लेके 29 दिसंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली है ये। और इस तरीके से कुछ है, इतने व्यूज़ आ जाए, इतने व्यूज़ आ जाए। अब दोस्तों ये आपको ये दिखा रहा है कि क्लिक्स आए हैं। क्लिक्स के बाद अभी कहाँ गया ये आपको गूगल एनालिटिक बताएगा, जिसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। और एक एवरेज बेसिक पर्सन ब्लॉगर के लिए आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एवरेज पोजीशन 9.4 क्या है, ये आपका सवाल होगा। तो दोस्तों जो पोजीशन है वो बेसिकली ये है कि भाई आपके जो कीवर्ड्स हैं जो सर्च करके आप तक आ रहे हैं वो किस पोजीशन पे गूगल सर्च पे। तो इसका कहना है कि भाई आपके ट्रैफिक जो टोटल्स आ रहे हैं उनमें जितने भी पोस्ट से ट्रैफिक आ रहा है उसकी जो पोजीशन है वो 9.4 है। मतलब एवरेज जो है 9.4। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज़ मैंने डाला तुलसी चालीसा PDF। तो दोस्तों ये जो कीवर्ड है ये टॉप पर ट्रेंड कर रही है मेरी, -0.8, 1.1 पोजीशन, इंप्रेशन इतने, 267 क्लिक्स। ये अगर टॉप पे ट्रेंड कर रही है और ऐसे ही काफ़ी सारे जो पोस्ट होते हैं वो यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट और टोटल नंबर ऑफ़ जितने भी हमारे पोजीशंस हैं उसका एवरेज निकाल करके ये आपको गणित बता दिया गया। हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन ये बता दिया गया कि भाई मेरी जो वेबसाइट की पोस्ट हैं वो बेसिकली 9th पोजीशन पे होती हैं अगर हम ऐसे लेके चले 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो इसको हमने समझ लिया होगा, उम्मीद है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि ये सब क्या होता है। तो ये वेब है, ये इमेज है। अब हम इमेज से चेक कर सकते हैं कि बीते 3 महीने में हमारे किस किस पोस्ट से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है। क्वेरीज, तो इमेज के लिए क्या क्वेरी हो रही है, राजीव दीक्षित, श्री शनिदेव, राजीव दीक्षित, डाउनलोड फेसबुक, मोटिवेशन शुभ विचार। तो देखिए बहुत अच्छा कीवर्ड है, मोटिवेशन शुभ विचार, फेसबुक डाउनलोड, श्री शनिदेव इमेजेस, राजीव दीक्षित जी, शुभ विचार। अब इस शुभ विचार से काफ़ी आ रहे हैं और इस पर भी पोस्ट करी जाएगी। तो इसका 53.2 पोजीशन है, आप चेक करिए। श्री शनिदेव पे 9.3, राजीव दीक्षित पे 13.3, डाउनलोड पे 8.1। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे ये राजीव दीक्षित कह रहा है तो हमने किया ऐसे और इसको किया सर्च। अब हम इमेजेस पे चेक करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो 11 नंबर वाला है दोस्तों ये ज्ञान सागर की वेबसाइट पे, ठीक है। अब आप देखिए कि राजीव दीक्षित को इतने सारे लोग सर्च करते होंगे और उसमें ज्ञान सागर वेबसाइट है। तो कहीं ना कहीं अपने को एसईओ की समझ है ऑन पेज की, बट वही है कि कभी दिखाया नहीं। अब आज दिखाने का मौका मिला आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये हमारी इस पोजीशन पे 13.3 पोजीशन है राजीव दीक्षित की। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मिनट बैक करते हैं, फिर से चेक करें।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 है और 13 पे दिखा रहा, तो कई बार ये 13 पे शो हो जाता होगा, कई बार 11 पे। तो एक एवरेज है बेसिकली। वैसे ही डाउनलोड फेसबुक है, अगर हम इसे सर्च करते हैं और इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए ये वीडियो जो है हमारी है, मतलब ये इमेज। और इस इमेजेस के बारे में ऐसा इसीलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि जो इसका आल्ट टेक्स्ट है वो बेसिकली डाउनलोड फेसबुक पे था। अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बढ़िया है। ये देखिए, अब हम इस पर क्लिक करते हैं और इस तरीके से ये हम अपनी पोस्ट पे आ जाएंगे। इसीलिए आपको मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियोस में कि ऑन पेज एसईओ करने के टाइम पे इमेजेस के आल्ट टेक्स्ट को हमेशा डालिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपके व्यूज़ बढ़ाने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि क्या आपके ट्रैफिक पर, आपके ब्लॉग पे जो ट्रैफिक है वो इमेजेस से भी सर्च हो सकते हैं। भाई आप सोचते होंगे कि भाई मैंने इसको शेयर किया वही लोग पढ़ेंगे, बट नहीं। गूगल पे ऐसा होता है कि जब आप कुछ सर्च कर रहे हैं, ये कोई क्वेरी है, कोई ब्लॉगर है, कोई जिसको कोई इंटरेस्ट है आपके जैसे कंटेंट के ऊपर, तो हो सकता है वो इमेजेस की डाउनलोड करने जाए और आपकी पोस्ट पे चले जाए, फिर वो उसको पढ़ भी ले। ऐसा हो सकता है और ये हुआ भी है। बीते 3 महीने में 4 लोगों ने पढ़ा, ठीक है। बीते 3 महीने में 7 लोगों ने पढ़ा। 3 महीने में 7 काफ़ी कम है, लेकिन अभी ऑप्टिमाइज़ इतने अच्छे से नहीं है। अगर इस पर एक टीम बैठेगी तो ये अच्छे से ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप इस ब्लॉग के लिए परफेक्ट है तो आइए, आपका स्वागत है एज अ राइटर पोएट। आप अपने विचार यहाँ से शेयर करिए। तो ये आपको मैंने इमेज के बारे में दिखा दिया और आप इसको अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, चाहे वो पेजेस हो। बेसिकली वो पेज दिखा देगा कि भाई किस पेज पे आ रहा है ये, ठीक है। कंट्रीज़, वो सारी चीज़ें सेम टू सेम है, मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं शायद। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, वीडियो पे, कि भाई क्या वीडियो आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आनी चाहिए। जी हाँ, एवरेज पोजीशन 38.2 है, टोटल क्लिक्स 148 है। तो दोस्तों देखिए, ये बेसिकली मैं अकेला भी इसे संभाल रहा था और अभी मैं इसके लिए टीम बना रहा हूँ कि भाई टीम आए और इसको कंटिन्यू ले जाए। ये देखिए, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारी चीज़ें हैं, ये कंट्री है। अब हम चलते हैं किस पेज पे बेसिकली हमारे वीडियो कंटेंट वायरल हो रहे हैं, यानी कि शो हो रहे हैं, विजिबल है। खैरियत ना पूछो, मधुबन खुशबू देता है, आशुतोष, शशांक, शेखर। तो ये दोस्तों मुझे काफ़ी पसंद है, ऐसे गाने जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो एज अ फीचर मैंने इसे डेटा लाइब्रेरी के जैसे इस्तेमाल किया और ये फ़ीचर भी हो गए। तो ये किसवे पोजीशन पे है, ये 20.2 पोजीशन पे है। तो गूगल को मेरे कंटेंट पर उसने का तरीका पसंद आया, ये फ़ीचर हो गया, इंडेक्स हो चुका है। सर्च अपेरेंस पे चलते हैं, ये आपको बताएगा, ठीक है। डिवाइस पे चलते हैं, इस पे कोई डेटा नहीं है बेसिकली, ठीक है, ठीक है। 30 नवंबर को 3 क्लिक आए और 1 2 1 2 1 इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। दोस्तों न्यूज़ के लिए हमारी साइट क्योंकि परफेक्ट नहीं है, हमने AMP नहीं लगा रखा है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी ट्रैफिक नज़र नहीं आएगा। ये हमारी गलती भी रही है और मैं भी आपको यही बोलूँगा कि मल्टीपल निश पे काम ना करके आप सिंगल निश पे काम करेंगे तो आप बेशक परफेक्ट ब्लॉगर बन पाएंगे। ये कंपेयर है, बेसिकली कंपेरिजन करना कि भाई आपको वेब को इमेज से करना है या न्यूज़ से करना है। तो आप इसे खुद ट्राई करें, ये आपके लिए होमवर्क है। अब चलते हैं डेट पे। जैसे मैंने अभी 3 महीने डाला है, मैं बीते 7 दिनों का हिसाब आपको यहाँ से मोस्ट प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। 7 दिन में किन किन लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम चलते हैं वेब पे और ये अप्लाई किया तो 7 दिनों में दोस्तों 30,000 इतने लोगों ने देखा और इतने लोगों ने अंदर खोल करके देखा, क्लिक करके देखा, 1.44 की, ठीक है। तो 1440 लोग आ चुके हैं अभी तक और ये टॉप मोस्ट है 9.19। तो ये एवरेज पोजीशन है बेसिकली,
कि हर दिन इस एवरेज पोजीशन पे हमारी साइट रैंक करिए। और इत्तेफाक देखिए कि ज्ञान सागर 999 है और ये भी 9999 ही चल रहा है। ठीक है, अब आपको मैंने ये परफॉर्मेंस बता दिया कि परफॉर्मेंस क्या होता है। न्यू पे क्लिक करेंगे, आप और चेक कर सकते हैं पेजेस। सपोज़ करिए मुझे पेज चेक करना है मकर लगन के बारे में, तो मकर लगन के बारे में मैंने यहाँ पे सर्च करा अप्लाई, तो मैं इस पार्टिकुलर एक पेज यानी कि जो मेरी वेबसाइट पे ये पोस्ट है इसके बारे में पता लगा सकता हूँ कि 7 दिन में इस पर कितने व्यूज़ आए। तो 7 दिन में इस पर 13 व्यूज़ आए, मतलब 13 क्लिक आए, 88 इंप्रेशंस हैं, एवरेज पोजीशन 11.1 है। और हम इसकी क्वारीज को सर्च कर सकते हैं कि भाई ये पोस्ट किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। तो मकर लगन पीडीएफ पोजीशन रैंक 2 पे कर रहा है, पीडीएफ मकर 10.1 पे कर रहा है, लेकिन कोई व्यूज़ नहीं है। बैक करते हैं, मकर लगन 33.5, मकर पीडीएफ, ये 5 ही क्वेरीज आए। लेकिन इस पोजीशन पे अगर हम इसे सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है पोजीशन 2, तो पोजीशन 1 पे कोई और वेबसाइट होनी चाहिए। और हम इसको यहाँ पे सर्च करके चेक करते हैं। जी हाँ, 44books.com ये 1 है, ज्ञान सागर ट्रिपल.com नंबर 2 पे। तो देखा आपने, इस तरीके से हमारी साइट टॉप पे रैंक कर रही है। तो दोस्तों पूरी डेडिकेशन चाहिए होती है अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए, उससे मोनेटाइज करने के लिए। और आप देखेंगे कि जो मेरी साइट है इस पर मोनेटाइजेशन की ज़रूरत है, मैं इसे टाइम नहीं दे पा रहा। कुछ कोशिश करी है मैंने, लेकिन वो उतना परफेक्ट नहीं है। और कंटेंट को कैसे लिखना है आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो है कंटेंट को मैंने सुंदर बनाया है। तो ये भी चीज़ मैटर करती है आपके इंडेक्सिंग को लेकर के। आपने लाइक कमेंट लगाया नहीं लगाया, बोल्ड, इटैलिक, हेड 1, हेड 2, हेड 3, इमेजेस के अंदर क्या डाला आपने। अब आप चेक करेंगे, ये एक कंप्रेस इमेज है नीचे, तो मैंने इसे कंप्रेस करके डाला बेसिकली, ताकि साइट जल्दी विजिबल हो जाए, ओपन हो जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि भाई स्कैन भी कर सकते हैं अपनी यूआरएल को। और क्वेरी चेक कर ली, पेज चेक कर लिया, तो क्वेरी चेक करते हैं। सपोज़ करिए आप डाल दें यहाँ पे मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी, तो बेसिकली मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या इस कीवर्ड पे मेरी साइट को रैंक कर रही है। नहीं, 7 दिन में तो नहीं कर रही है, 16 महीने के अंदर चेक करते हैं। इसको हटा देते हैं। जी हाँ, 94.2 पोजीशन पे है, यानी कि अगर एक पेज पे 10 रिज़ल्ट आते हैं तो मुझे 10वें पेज के चौथे नंबर पे जगह मिली है। कब मिली है? 23 अक्टूबर को। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ शिक्षाप्रद कहानी। तो शिक्षाप्रद कहानी पे ये है, आप देख रहे हैं मैंने कैसे कैसे इसको। अब हम डालते हैं शिक्षाप्रद कहानी, कोई रिजल्ट नहीं। अब डालते हैं प्रेरणादायक कहानी, कोई रिजल्ट नहीं। अब डालते हैं सारांश सागर, ठीक है, कोई रिज़ल्ट अभी तक नहीं आ रहा है। शायद ये हिंदी के जो कंटेंट है, कीवर्ड है, इसलिए शायद ये टारगेट नहीं कर पा रहा। तो एग्जैक्टली इंग्लिश में हमने डाला तो ये आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसी को डालते हैं एक शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों गूगल क्या कर रहा है कि हिंदी के कंटेंट को भी इंग्लिश में इनेबल कर रहा है, नहीं आया यहाँ पे भी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ज्ञान सागर से क्या ये चीज़ आ रही है। जी हाँ, तो ज्ञान सागर से भी चीज़ आ रही है। तो बेसिकली क्वेरीज से आप ये चेक कर सकते हैं। और कंट्री चेक करते हैं, इंडिया में किस किस राज्यों से आ रहे हैं। कंट्रीज, तो अभी हमने सिर्फ इंडिया का हिसाब, मतलब एक तरीके से फ़िल्टर कर दिया बेसिकली कि भाई आपके पास इन देशों से आ रहे हैं और आप चेक कर लो कि इस देश से कितने हैं।
तो हमने यहाँ पे फ़िल्टर कर लिया। अब हम इसे काम करते हैं, डालते हैं तुलसी चालीसा PDF। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। अब चलते हैं डिवाइस। तो आप देखेंगे जो ऊपर सर्च फिल्टर्स है उसको आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक रिपीटेशन हो जाएगी और मैं इसको अब करना नहीं चाहता। अब हम चलते हैं सर्च अपीयरेंस पे। ये भी सेम है। क्या इस पे वीडियो से कुछ आ रहे हैं व्यूज़? नहीं। तो अब हम इसे काटते हैं और नेक्स्ट चलते हैं और क्या चीज़ आपको दिखाई जा सकती है। क्योंकि आप शुरुआत करें दोस्तों, बिगनर हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें भी काफ़ी हेल्प करेंगी अपने आप को व्यूज़ बढ़ाने के लिए। और ये देखिए 1.29 मिलियंस इम्प्रेशंस हैं, 48K क्लिक्स यानी 48,000। 3 महीने का चेक करते हैं, इतना है, ठीक है। URL इंस्पेक्शन, तो ये इंस्पेक्शन यही चीज़ है कि अगर हम यहाँ पे कोई साइट का लिंक डालते हैं तो हम इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सपोज़ हमने डाला मीन लगन के बारे में, तो हमें ये बताएगा कि भाई मीन लगन के बारे में आपकी साइट इंडेक्स है कि नहीं है। इस सारी चीज़ें बता दी गई, सब कुछ ओके है। क्रॉल सक्सेसफुली 25 नवंबर को हुई थी 2020, 4:53। टेस्ट लाइव URL। काफ़ी टाइम ले रहा है ये, तो तब तक हम यहाँ पे भी कुछ चीज़ें और चेक कर लें। बेसिकली ग्रीन टिक ये बताता है कि आपकी साइट इंडेक्स हो चुकी है। ठीक है, कवरेज पे चलते हैं। इसके बारे में दोस्तों ज़्यादा वैसे समझने की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इससे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ कि भाई ये क्या है। जो भी आपकी पोस्ट, आपकी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स में प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीज़ यहाँ पे शो होती है, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। तब तक हम चलते साइट मैप पर। और ये साइट मैप आपको कुछ सबमिट करनी पड़ती है अपने पोस्ट के लिए, ये बताने के लिए कि भाई आपकी कंटेंट, आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो इससे ज़्यादा है, इससे कम है, ताकि वो अच्छे से इंडेक्स कर सके। बेसिकली एक आप परमिशन दे देते हैं सर्च कंसोल को, ताकि आपकी साइट पे जो भी पोस्ट हो उसको वो अच्छे से फीचर कर सकें। उसके लिए आपको मेटा टैग डिस्क्रिप्शन में लगाना ही पड़ता है। और अगर आपको रिमूव करना है तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रिमूव कैसे करते हैं कंटेंट को। जो ये सारी तमाम नीचे वाली चीज़ें दोस्तों, इसको हम एक एडवांस वाली वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इन सब चीज़ का यूज़ क्या है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे लगता है इसे अभी यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये इतना दिखाने के लिए काफ़ी है कि आपकी साइट पे ट्रैफिक किन किन पोस्ट पे आ रहा है और कैसे आपको अपने कंटेंट को लिखना है, उसके व्यूज़ को बढ़ाना है, उसकी ट्रैफिक को बढ़ाना है और अपनी साइट को ऑप्टिमाइज़ करना है। बेसिकली ये आपको ये भी दिखा देता है कि आपकी साइट पर किस वजह से ट्रैफिक कम आ रहा है और क्या आपको अपनी साइट की स्पीड कम करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन में क्या दिक्कत है, वो आप यहाँ पे पेज स्पीड इनसाइड गूगल की मदद से चेक कर सकते हैं कि आपकी साइट को थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। क्योंकि मैं दोस्तों इस हाल में इस कंडीशन में ब्लॉगर यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, काफ़ी अनवांटेड कोड्स होते हैं। तो वर्डप्रेस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन्स होंगे, WP कैचे प्लगइन होगा, जिसकी वजह से आपकी साइट की स्पीड काफ़ी अच्छी हो सकती है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो। और अगर आप एक अच्छे राइटर हैं, लिखना चाहते हैं, क्रिएटिव, आपको राइटिंग पसंद है, तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हैं आप इस वेबसाइट पे आर्टिकल लिखने के लिए। इस वीडियो को आप यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अपने सुझाव, फीडबैक जो कुछ भी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।